Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. बच्चों, आज हम SCERT की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे और आज की डेट है 2/2/2022 और ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है जिसमें हम इंग्लिश टॉपिक लेंगे, ठीक है। और ये वीक 3 चल रहा है हमारा और इसमें थीम है फन विद पोएम्स। फन विद पोएम्स, पोएम के साथ मस्ती। तो सब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो टुडे लेट अस रीड अलाउड अ पोएम गिवन बिलो। तो चलिए आज हम ज़ोर ज़ोर से, अलाउड मतलब ज़ोर ज़ोर से एक पोएम पढ़ते हैं जो नीचे दी गई है। तो चलिए, क्या है इस पोएम का टॉपिक है आई लव रीडिंग। रीडिंग बुक्स इज सो मच फन व्हेन आई ले अंडर द शाइनी सन। दोबारा से लाइन पढ़ती हूँ। रीडिंग बुक्स इज सो मच फन व्हेन आई ले अंडर द शाइनी सन। Story books take me to places even when I am at home. Story, दोबारा से थर्ड और फोर्थ लाइन। Story books take me to places even when I am at home. Next stanza. Books about monsters are the best. Would love to fly like them and never rest. दोबारा से ये दो लाइन। Books about monsters are the best. Would love to fly like them and never rest. If I could dress like them for a day, I will be a cute one and not scary at all. दोबारा से ये थर्ड और फोर्थ सेकंड स्टेंजा की ये जो सेकंड स्टेंजा है, ये जो सेकंड स्टेंजा है बच्चों, इसमें जो थर्ड और फोर्थ लाइन है ये मैं दोबारा से करती हूँ। रीड। इफ आई कुड ड्रेस लाइक देम फॉर अ डे, आई विल बी अ क्यूट वन एंड नॉट स्कैरी एट ऑल। अब हम थर्ड स्टेंजा में आते हैं। Once I read about a little dog who lost its way while crossing wood log. I am reading it again. Once I read about a little dog who lost its way while crossing wood log. He met a brave girl on his way who helped him find its home for sure. Last थर्ड स्टेंजा में जो है थर्ड और फोर्थ लाइन में पढ़ रही हूँ दोबारा से। He met a brave girl on his way who helped him find its home for sure. Next, reading books is so much fun when I lay under shiny sun. Reading books is so much fun when I lay under shiny sun. ठीक है, तो ये एक पोएम थी। आई होप आप लोगों को रीडिंग करनी आई होगी इस पोएम को। अब इस पोएम में हमें क्या बोला गया है कि जो रीडिंग है वो मुझे अच्छी लगती है। आई लव रीडिंग। रीडिंग बुक्स को रीड करना मुझे फ़न लगता है, यानी कि बहुत मज़ेदार लगता है। मैं जैसे आजकल सर्दियां हैं तो ये भी उसी टाइम की बात की गई है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसमें क्या कहा गया है, व्हेन आई ले अंडर द शाइनी सन, मतलब चमकती हुई जो धूप होती है, जो सूरज चमकता है ना, उसके नीचे हम कब
जो है लेटते हैं, सर्दियों में ही लेटते हैं। तो ये पोएम से पता चल रहा है कि ये विंटर्स का टाइम है। तो जब मैं लेटता हूँ या लेटती हूँ शाइनी सन में, और मुझे जो स्टोरी बुक्स हैं वो मुझे अलग अलग जगहों पर ले जाती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग जगहों पर खुद जाता हूँ, मतलब मेरी जो बॉडी है वो उन जगहों पर जाती है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं घर पे रह के भी स्टोरी बुक्स जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अलग अलग प्लेसेस में हो आता हूँ, घर पे रह के भी। अब मैं जब बुक्स पढ़ता हूँ मॉन्स्टर्स की, यानी कि राक्षसों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब उसको सबसे अच्छा यही लगता है, मॉन्स्टर्स की बुक के बारे में पढ़ना, मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ना, ऐसी बुक्स को पढ़ना जो मॉन्स्टर्स के बारे में, अबाउट मॉन्स्टर्स, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ फ्लाई करना, लव टू फ्लाई, और मुझे पसंद है उड़ना उनके जैसे। आप लोग देखते होंगे कई सारी स्टोरीज़ में, कई सारी सीरियल्स में, मॉन्स्टर्स जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, उड़ते हैं, इधर से उड़ के फटाफट उधर पहुंच जाते हैं। तो इसको भी, इस बच्चे को भी जो है उड़ना पसंद है, फ्लाई करना पसंद है, मॉन्स्टर्स की तरह, जो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं, इधर से उधर उड़ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। और इफ़ आई कुड ड्रेस लाइक देम, और मैं ऐसा उनके जैसा पहन सकता एक दिन के लिए भी, तो वो भी मुझे अच्छा लगता। ऐसी उसकी इच्छा है कि वो भी एक दिन उनके जैसे कपड़े पहनना चाहता है या चाहती है। और उनके कपड़े पहन के वो कैसे लगेगा, आई विल बी ए क्यूट वन, मतलब मैं क्यूट लगूँ, ठीक है। मतलब मॉन्स्टर ऐसा नहीं कि मैं कपड़े उनके जैसे कपड़े पहन के बिल्कुल मॉन्स्टर लगने लगा, स्कैरी, यानी कि स्कैरी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, स्कैरी मतलब डरावना, जो जिसको देखकर आपको डर लगता है, दैट इज़ स्कैरी। तो मैं उनको उनके कपड़े जो पहनकर, मॉन्स्टर्स की जो ड्रेस है उनको पहनकर मैं स्कैरी नहीं लगूंगा, बल्कि क्या लगूंगा, क्यूट। फिर बताता है वो बच्चा अपने बारे में कि वंस आई रेड अबाउट अ लिटिल डॉग, मैंने एक बारी पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, अबाउट अ लिटिल डॉग, छोटे डॉग के बारे में, जो कि अपना रास्ता भटक गया था, लॉस, LOST, लॉस, टी साइलेंट है, ठीक है, जो कि अपना रास्ता भटक गया था वाइल क्रॉसिंग वुड लॉग, मतलब बहुत जब क्रॉस मतलब पार करते हुए, ठीक है, वुड लॉग मतलब लॉग होता है बहुत जो लकड़ी का जो बहुत बड़ा लट्ठा होता है ना, बहुत बड़ा लकड़ी जो होती है बहुत बड़ी, जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको उनको काट देते हैं जब, है ना, तो कितने लंबे होते हैं वो, तो दैट इज़ लॉग। तो उनको क्रॉस करते करते मैं वह रास्ता भटक गया था। ही मेट अ ब्रेव गर्ल ऑन हिज वे, वो रास्ते में मिला, मेट मतलब मिला, अ ब्रेव मतलब बहादुर, गर्ल यानी लड़की से, ऑन हिज वे यानी रास्ते में, उसके रास्ते में वो एक बहुत बहादुर लड़की से मिला, हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी हेल्प करी, फाइंड इट्स होम फॉर श्योर, उसका घर ढूंढने में। तो ये इसमें ये बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि रीडिंग बुक्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार होती हैं, फ़न होती हैं। तो हमें व्हेन आई ले, जब मैं सूरज चमकती हुई धूप में जो है लेट कर इनको पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रीडिंग करना। तो यही चीज़ बोली गई है, आपको भी मोटिवेट किया है कि आप भी रीड करिए। जब रीड करना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी नई नई स्टोरीज़ पता चलेंगी, नए नए लोगों के बारे में पता चलेगा। और स्टोरीज़ पढ़ के तो आपको, या बुक्स पढ़ के तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बुक्स में ही सब जगह के दर्शन हो जाएंगे, है ना। आप घर पे रह के ही पूरी दुनिया घूम लेंगे। तो ये रीडिंग जो है इसके बारे में बताएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दिए गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू रीड अबाउट, मुझे किसके बारे में पढ़ना पसंद है, मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में, MONSTERS, मॉन्स्टर्स, ठीक है। सेकंड, आई वुड लाइक टू ड्रेस अप एज मॉन्स्टर, मुझे किसकी तरह कपड़े पहनना पसंद है, मॉन्स्टर की तरह, और मैं क्यूट बनना चाहता हूँ, क्यूट लगूंगा, स्कैरी नहीं लगूंगा मॉन्स्टर के कपड़े पहन के। नंबर 3, इन माई फ्री टाइम आई वुड लाइक टू
रीड बुक्स, ठीक है, आई वुड लाइक टू रीड बुक्स। अब टॉक टाइम है, देखें जरा टॉक टाइम में हमें क्या बोला गया है। टॉक टाइम में हमें पिक्चर दी गई है जिसको हमने देखना है और उनके लिए डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। तो इस पिक्चर में जो है हमें देखिए एक कार्ट दिया हुआ है, मतलब एक गाड़ी जा रही है ना, उसमें 2 लेडीज़ बैठी हैं, बच्चा बैठा है ना, और 2 मैन भी बैठे हैं, है ना। तो अब इनके लिए हमने डायलॉग क्रिएट करने हैं और उन डायलॉग्स को क्रिएट करने के बाद क्या है, हमको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। से देम आउट अलाउड, मतलब ज़ोर से उन डायलॉग्स को बोलना है। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो चलिए क्रिएट करते हैं डायलॉग। इस बच्चे का नाम राहुल रखते हैं, ये मॉम है, उसकी मदर है, और ये उसके फादर हैं, ठीक है। तो हमने डायलॉग क्रिएट करने हैं। सबसे पहले राहुल के लिए हम डायलॉग लिखते हैं। तो राहुल के लिए डायलॉग लिखते हैं। राहुल क्या बोल रहा है कि अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मदर या मॉम, जो भी लिखना चाहो, मदर वेयर वी वेयर आर वी गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो उसकी मदर उसको रिप्लाई देती हैं, यानी उसको जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं, सन, बेटा, है ना, वी आर वी आर गोइंग टू दी फ्रूट मार्केट, हम फ्रूट मार्केट की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों के डायलॉग हो गए तो उसके बाद देखिए फादर के लिए भी डायलॉग लिखने हैं। फादर क्या बोलता है, फादर बोलता है कि हम वहाँ पर, देखिए यहाँ पर वाटरमेलन्स रखे हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने वाटरमेलन्स बेचेंगे, ठीक है। वी विल सेल आर वाटर मेलन, एक तो है नहीं मेलन्स, देयर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये डायलॉग लिखने हैं। आप चाहें तो अपने बड़े भाई बहनों की इसमें मदद ले सकते हैं। तो चलिए आगे हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपने भी अपने बचपन में बहुत सारी कविताएं अथवा लोक गीत पढ़े या सुने होंगे। उनमें से कोई एक कविता या गीत बच्चों के साथ साझा कीजिए। तो हमने बचपन में बहुत सारी कविताएं जो हैं अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी, और वैसे भी हम लोग गुनगुनाते थे। तो वो जो भी, अगर आपको कोई कविता या कोई भी लोकगीत आपको याद है तो हम अपने बच्चों के साथ उसे शेयर करें, ताकि हमें भी, हमारे बच्चों को भी पता चले कि उस कविता और गीत जो है इतने अच्छे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी जो है उसको गाया करते थे। तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो एंजॉय करेंगे कि हमारे पेरेंट्स भी इसे गाते थे। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है बच्चों। दोबारा से अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।